हेलो दोस्तों, मैं सच्चिदानंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल अंशुमान भट्ट पर मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से। थोड़ा सा गला खराब हो गया है क्योंकि जुकाम हो गया है, ठीक है। तो कुछ खरखराहट है लेकिन पढ़ाने के मूड में है। चलो पढ़ते हैं हम लोग। तो जो बच्चा नया होगा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो बेटा पसंद आता हो आपको तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। हम समय को नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट चलते हैं, अपने काम पर वर्क करते हैं। तो आपको बता दें कि हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, नंबर सिस्टम की। तो ऐसे जो हमने पढ़ा है अभी ये सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब टोटल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो फिलहाल हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम 2-4-5 दिन और चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। इसके पहले हम लोग डिजिबिलिटी रूल पढ़े थे। डिजिबिलिटी रूल में हमने 4-5 वीडियो हमने बनाया है, उसको आप जा करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ते हैं, ठीक है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। जातीय मान और अंकीय मान। जातीय मान और अंकीय मान। जातीय या अंकीय मान। जातीय मान को ही बोलते हैं हम कभी कभी अंकीय मान, ठीक है। इसे बोला जाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है, वैल्यू एक लगा सकते हैं, ठीक है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू किसे बोलते हैं? जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर पहला एग्जांपल, जैसे कि 5 7 2 9 8 4 3 ऐसे हमारे पास एक नंबर है। तो अगर हम बोले आप लोगों से कि आप बताओ कि 5 का जाति मान फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू ऑफ 5। तो इसका जो फेस वैल्यू होगा बेटा वही होगा, जैसे कि 5 का फेस वैल्यू 5, मतलब कि जो फेस वैल्यू मतलब जो दिखाई दे रहा है वही उसका मान होता है, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया कि आपको 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। इसी प्रकार हमने बोल दिया कि 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे सर 8 होगा। इसी प्रकार हमने बोल दिया कि 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे 9 होगा। हमने बोल दिया कि इसी प्रकार 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे 2 होगा। हमने बोल दिया कि सर 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि 3 होगा। 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। 3 का फेस वैल्यू क्या होगा बेटा, 3 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो किसी भी संख्या का जो जाति मान होता है या फेस वैल्यू होता है, किसी भी संख्या का जो जाति मान होता है या फेस वैल्यू होते हैं, वह जो होते हैं बेटा अंकीय मान किसी संख्या के अंक का वास्तविक मान होता है। अंकीय मान किसी संख्या के अंक का वास्तविक मान होता है। अंकीय मान किसी संख्या के अंक का वास्तविक मान होता है। अंकीय मान, अंकीय मान, अंकीय अंकीय मान किसी संख्या के, किसी संख्या के अंक का, अंक का वास्तविक मान होता है। वास्तविक मान होता है, ठीक है। अंकीय मान या जाति मान, हमने क्या लिखा है वहां पर, अंकीय मान या जाति मान। अंकीय मान को भी हम क्या बोलते हैं, जाति मान बोलते हैं, ठीक है। तो अंकीय मान बोले या जाति मान बोले, तो अंकीय मान या जाति मान किसे कहते हैं कि अंकीय मान किसी संख्या के अंक का वास्तविक मान होता है। जैसे 5 का वास्तविक मान क्या होगा, 5 ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी 5 को हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। तो अगर हम बोल दें कि फेस वैल्यू ऑफ 5, तो क्या होगा उसका मान 5 होगा। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे 7 होगा। 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। 1 का फेस वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फेस वैल्यू के बारे में समझ में आया होगा कि किसी संख्या का जो वास्तविक मान होता है, किसी संख्या के अंक का जो वास्तविक मान होता है, किसी संख्या के अंक का जो वास्तविक मान होता है, उसी को हम बोलते हैं अंकीय मान या तो जाति मान। इंग्लिश बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू के बारे में आपको समझ में आया होगा। फेस वैल्यू मतलब जो जिसका जो मान है वही है। जैसे 5 का फेस वैल्यू 5, 3 का फेस वैल्यू 3, 2 का फेस वैल्यू 2, 8 का फेस वैल्यू 8, 9 का फेस वैल्यू 9, 1 का फेस वैल्यू 1, 2 का फेस वैल्यू 2। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है चाहे ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, प्लेस वैल्यू। चलो दोस्तों, आपको हमने बताया अभी जो है कि अंकी मान और जाति मान के आधार पर, अंकी मान को ही जाति मान बोलते हैं, कभी कहीं जाति मान लिखा रहता है, कहीं कहीं अंकी मान लिखा रहता है। तो अब हम पढ़ते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू के बारे में यहाँ पर ई रहेगा, जोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो स्थानीय मान किसी संख्या में अंक द्वारा संख्या में उसकी स्थिति के आधार पर दर्शाया गया मान होता है। ये आपको कुछ समझ में आया नहीं, हम एग्जाम्पल के आधार पर समझाते हैं। जैसे हमने ले लिया कि हमारे पास एक संख्या लिखा है 2788935, और ऐसा लिखा गया है कि आपको बताना है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 5 बेटा यूनिट प्लेस पर है। कितने प्लेस पर है? यूनिट प्लेस पर है। तो बस यूनिट प्लेस पर है 5, तो यूनिट से अब इसमें 5 से बस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका स्थानीय मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर हमने बोल दिया कि 3 का जो है कि स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पर बस 3 लिख देना है, लेकिन 3 जो है 10 डिजिट पर है, 10 डिजिट पर है। यूनिट प्लेस पर था लेकिन ये क्या है? 10 डिजिट पर है। 10 डिजिट का मतलब क्या होगा? 10 से मल्टीप्लाई 3 में कर दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 30, अर्थात इसका 3 का जो स्थानीय मान हो जाएगा 30 हो जाएगा। समझ आ रहा कि नहीं? जैसे हमने पूछ लिया कि अब 9 का स्थानीय मान क्या होगा बेटा? 9 का, तो कहेंगे कि 9 तो 100 डिजिट पे है ना बेटा सर, तो 100 नोट करेंगे। 100 नोट करने के बाद क्या करेंगे? 9 यहाँ पर लिख देंगे, तो टोटल आ जाएगा 900। इसका मतलब 9 का जो स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू कितना है? 900 है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर हम कहें कि 8 का हमारे पास जो 8 का जो स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू क्या है, तो कहेंगे सर 8 है, तो 8 कितने पर है? 1000 पर है। 8 कितने पर है? 1000 पर, 1000 पर। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे 1000 और यहाँ पर क्या कर देंगे? 8, अर्थात 8000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। देखो यहाँ 7 का अगर हम बोल दें, अगर 7 का हम बोल दें कि स्थानीय मान क्या है, तो बस क्या करना है? 1 2 3 4 0, 7 पर कितने जीरो बढ़ा देने हैं? 4 जीरो। मतलब क्या? 1 पर 10,000, अब गुणे क्या कर देंगे? 7, अर्थात क्या हो जाएगा? 70,000। 70,000 मतलब 7 पर 7 4 जीरो। अगर 2 पर क्या हो जाएगा बेटा? तो 2 पर कहेंगे कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 पर कितने? 1 2 3 4 5, मतलब 2 पर हम 5 जीरो बढ़ाएंगे, मतलब यहाँ पर क्या होगा? 1 1 2 3 4 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2 लाख हो गया। हम तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्थानीय मान के बारे में भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो कि स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पर कि एक संख्या लिखी हुई है 72983, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। 3 का जो प्लेस वैल्यू क्या होगा? 3 का प्लेस वैल्यू, तो 3 का जो प्लेस वैल्यू होता है सर, 3 का जो प्लेस वैल्यू होता है तो क्या करते हैं? 3 1 डिजिट पे है, तो 1 इंटू 3 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर कहें कि मान लो 0 का प्लेस वैल्यू, अब 0 का प्लेस वैल्यू करेंगे तो ये 10 डिजिट पर है, 10 पर है, लेकिन 0 से कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझा कि नहीं? क्लियर है? समझ में आया? चलो, तो अगर हम कहें 9 का, तो देखो 9 यहाँ पर लिखेंगे, ये 100 पर है ना, तो 100 लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे? 9, तो क्या हो जाएगा बेटा? 900 हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 9। अगर हम 2 का हम प्लेस वैल्यू निकालें तो क्या लिखेंगे? 1 2 3, 2 पर कितने जीरो हो जाएंगे? 3, मतलब कि 1000 पर है ना, तो क्या करेंगे? 1000 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे आप तो 2000 हो जाएगा। अगर 7 पर देखेंगे तो 5 जीरो है बेटा, नहीं 4 जीरो है, तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 इंटू 7, अर्थात क्या हो जाएगा बेटा? 4 जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको स्थानीय मान और जाति मान किसी भी संख्या का निकालने आ गया है। ठीक है, आप सभी लोगों को किसी भी संख्या का स्थानीय मान और जाति मान निकालने आ गया है। अब हम पढ़ते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उस पर चलते हैं एग्जाम वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 6 to 8 5 to 9। कहने का मतलब है 6 to 8 5 9 2 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान पूछा है बेटा, हमसे प्लेस वैल्यू के बारे में पूछा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमसे प्लेस वैल्यू के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 6 to 8 5 6 to 8 5 9 2 में हमसे पूछ रहा है क्या कि 6 का
प्लेस वैल्यू। तो अगर फेस वैल्यू पूछा होता तो बेटा क्या होता, 6 ही होता। फेस वैल्यू पूछा होता तो 6 होता, मतलब अंकीय मान पूछा तो वही हो जाता है। लेकिन हमसे ये प्लेस वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है, प्लेस वैल्यू। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा बेटा, ये 6 हो जाएगा और 6 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, 2 3 ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन क्या है, डी सही है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है कि 20 6 206 206 743 में 6 का जाति मान और स्थानीय मान में का योगफल क्या होगा, का जाति मान और स्थानीय मान का योगफल क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन। कहने का मतलब 6 का जाति मान और स्थानीय मान का अंतर। जाति मान का मतलब क्या होता है बेटा, जाति मान का मतलब फेस वैल्यू। जाति मान का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, जाति मान का मतलब फेस वैल्यू। 6 का फेस वैल्यू पूछ रहा है तो क्या होगा, 6 होगा। समझ में आया कि नहीं। अगर 6 का अगर हमसे प्लेस वैल्यू पूछता, प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू 6 का अगर प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 6 का प्लेस 6 यहाँ है और इसके आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो। समझ में आया कि नहीं। तो 3 जीरो लगेंगे बेटा, तो 3 जीरो। तो कह रहा है कि इनका योगफल क्या होगा, इनका मतलब योगफल का मतलब क्या होता है, सम। योगफल का मतलब क्या होता है, सम। मतलब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा बेटा, 6006 समझ में आ रहा है कि नहीं, 6006। क्लियर है सभी लोगों को, 6006। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको लग रहा है कि सर क्वेश्चन बहुत आसान आसान बता रहे हैं, बिल्कुल आसान आसान बता रहे हैं। आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल पर लेकर जाएंगे हम, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, आप सिर्फ वीडियो में बने रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 1 3 2 4 6 8। 1 3 2 4 6 8 में 3 का जाति मान और स्थानीय मान का योगफल क्या होगा। कह रहा है कि 1 3 2 1 3 2 4 6 8 4 6 8 में 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान क्या होगा बेटा। जातीय मान का मतलब या जातीय मान बोले या अंकीय मान मिले तो इसका मतलब होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होगा, 3 का 3 होगा। अगर 3 का अगर हमसे बोल देता प्लेस वैल्यू, अगर हमसे 3 का प्लेस वैल्यू बोलता है बेटा तो 3 यहाँ है। अब इसके आगे कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4। मतलब 3 के आगे कितने जीरो हो गए, 1 2 3 और 4, ठीक है, 30,000। तो अगर इनका योगफल क्या होगा, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा बेटा, 3 0 0 0 अब क्या हो जाएगा 3। यही आपका आंसर दिखाई दे रहा है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की संख्या 170, संख्या 170 658 09 में 7 6 और 9 का स्थानीय मान का योगफल। में 7 6 और 9 मतलब 7 6 और 9 के स्थानीय मान का योगफल। स्थानीय मान का योगफल मतलब कि प्लेस वैल्यू का। समझ में आया कि नहीं, स्थानीय मान का योगफल पूछ रहा है 7 6 और 9 का। तो अगर 7 का हम निकालते हैं बेटा, प्लेस वैल्यू पूछ रहा है ना, प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर 7 का प्लेस वैल्यू निकालते तो 7 यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन इसके आगे कितने जीरो लग जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। समझ में आया कि नहीं, इतने जीरो लग जाते। मतलब 7 का जो प्लेस वैल्यू होगा इतना होगा। अगर हम 6 का प्लेस वैल्यू निकालते बेटा, अगर 6 का प्लेस वैल्यू निकालते तो 7 का प्लेस वैल्यू था। अगर हम 6 का प्लेस वैल्यू निकालते तो 6 कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इसके आगे कितने जीरो लगते हैं, 1 2 3 4। तो क्या हो जाता है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 मतलब 6 के आगे इतना जीरो हो जाते हैं, तो 5 पर लगता है 1 2 3 4, ये हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हमसे पूछ रहा है कि 9 का प्लेस वैल्यू, तो 9 का जो प्लेस वैल्यू होगा बेटा, 9 का जो प्लेस वैल्यू होगा, तो 9 यहाँ पर है, तो 9 into 1 करते हैं तो क्या होता है, 9 ही होता ना। अब कह रहा है कि इनका योगफल क्या है, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 9, ठीक है, ये होगा 9, अभी हो जाएगा 0 0 0 6 0 7। आपको आंसर दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि संख्या इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है कि संख्या 93507 ठीक है 93507 1360 में दो 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान के बीच का क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 2 3 इन नंबर इतने। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो इस 3 का स्थानीय मान निकालते बेटा तो कितना हो जाता? इस 3 का अगर प्लेस वैल्यू निकालते तो इस 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है? इस 3 के आगे कितने जीरो बढ़ाते? 1 2 3 4 5 6 7। इस 3 के आगे हो जाते 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 हो जाते। समझ में आ रहा कि नहीं? लेकिन इस 3 के आगे इस 3 का प्लेस वैल्यू कितना होता? इस 3 का प्लेस वैल्यू सब 300 होता। कितना होता? 300 होता। इनका अंतर ही पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं? इस 3 का डिफरेंस पूछ रहा है तो क्या हो जाता है यहाँ पर? ये होता है 0 हो जाता, 0 हो जाता, 7 हो जाता, 9 9 9 9 2। यही आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलो आप स्क्रीन पर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 273965 मतलब कि 5 में 3 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ इन नंबर। ठीक है, 273965 273965 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान पूछ रहा है, के बीच का अंतर पूछ रहा है कि नहीं? 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाता? 3000 हो जाता, 3000 हो जाता। अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं बेटा, फेस वैल्यू की बात करते हैं तो जिसका फेस वैल्यू जो जिसका पूछता है वही होता है। इसका फेस वैल्यू क्या हो जाता है? 3। हमसे इनका अंतर पूछ रहा है तो अंतर करते बेटा तो हो जाता कितना? 10 में से 10 में से 3 गया, क्या आ गया? 7 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया। यही आपको आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है। क्या है बेटा कि संख्या 3675 149 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर ज्ञात करना है। 5 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर करना है। 5 के स्थानीय मान और जातीय मान। 5 का अगर स्थानीय मान मतलब कि स्थानीय मान प्लेस वैल्यू पूछते हैं बेटा तो 5, लेकिन कितने 5 के आगे हो जाते हैं? 3 जीरो हो जाते हैं। 1 2 3 इसका प्लेस वैल्यू। अगर हम बोलते हैं फेस वैल्यू के बारे में पूछते तो फेस वैल्यू क्या होता? 5 ही हो जाता। अगर है कि इनका अंतर कितना होगा तो अंतर होगा 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, ये 9 हो गया, ये क्या हो गया? 4 हो गया। यही आपको आंसर दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको स्थानीय मान और जातीय मान का आंसर मतलब कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, जातीय मान कैसे निकाला जाता है, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है, हम इससे थोड़ा से आगे बढ़ते हैं टाइप 2 पर। टाइप 1 के प्रकार के क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम के, और हम चलते हैं बेटा टाइप 2 पर। टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब टाइप 2 पर हम चलते हैं। टाइप 1 प्रकार का क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है और हम चलते हैं टाइप 2 पर। ठीक है, टाइप 2, चलो ध्यान दो। अगर आपसे पूछ देता कि 1 डिजिट का मिनिमम नंबर क्या होगा? 1 डिजिट का 1 डिजिट 1 डिजिट का मिनिमम यहाँ पर हम लिख रहे हैं मिनिमम। ठीक है, MIN, और यहाँ पर लिख रहे हैं मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। चलो थोड़ा सा राइटिंग बढ़िया नहीं है, राइटिंग तो मत जाना आप लोग सभी लोग, थोड़ा सा और अच्छा सुंदर बना देते हैं अच्छे ढंग से। फिर से
टाइप 2 में अगर हम पूछ देते आप लोगों से कि 1 डिजिट का मिनिमम डिजिट एक डिजिट का जो मिनिमम नंबर होता है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम पूछ रहे हैं, MIN, ठीक है, M मिनिमम। अगर हम पूछ लेते हैं मैक्सिमम MAX, समझ है ना, मैक्सिमम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। अगर एक डिजिट का अगर हम मिनिमम पूछते हैं, मतलब कि छोटी से छोटी, मिनिमम का क्या मतलब होता है, छोटी से छोटी, और मैक्सिमम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। कह रहा है कि एक अंक का छोटी से छोटी संख्या क्या होता है बेटा, 1 होता है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछ सकते थे तो 9 होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? एक अंक का अगर हम छोटी से छोटी संख्या पूछे तो 1, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो 2। अगर हम पूछे 2 डिजिट का अगर हम आपसे पूछे कि छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे बेटा 10 होगी, 10 होगी, कि नहीं? छोटी से छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 10 होगी। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछते तो क्या होता, 99 होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 9 होते। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? अगर हम 3 डिजिट का अगर हम पूछते कि छोटी से छोटी मतलब मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट। तो अगर ऐसी संख्या पूछता, मतलब कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, स्मॉलेस्ट, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट, तो क्या हो जाता, 1 लगा करके 2 जीरो बढ़ा देते, कि नहीं? और यहाँ पर क्या हो जाता, 3 हमारे पास 9 हो जाते, बड़ी से बड़ी, ग्रेटेस्ट हमारे पास 9। अगर हम बोल देते बेटा 4 डिजिट के, ठीक है, 4 डिजिट के छोटी से छोटी संख्या कौन होती है, तो 4 डिजिट के मतलब 1 लगा करके 3 जीरो कर देते, ये छोटी से छोटी संख्या हो जाती है 4 अंकों की। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या हो जाती, 4 क्या कर देते हैं, 9 लगा देते। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर बोल देते हम 5 डिजिट की अगर हम बात करते हैं कि छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 1, और 4 कर क्या देते, 4 हम जीरो बढ़ा देते हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर बड़ी से बड़ी पूछता है, ग्रेटेस्ट पूछता, हमारे पास क्या हो जाते हैं, 5 9 हो जाते। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम पूछ देते कि 6 डिजिट के या 8 डिजिट के हम पूछ रहे हैं कि 8 डिजिट के जो है छोटी से छोटी संख्या स्मॉलेस्ट, तो 1 और 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो जाते हैं। लेकिन अगर बड़ी पूछते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, 7 मतलब कि 8 हमारे पास 9 हो जाते हैं, 5 3 7, ठीक है, 7 और 8, ये बड़ी से बड़ी हो जाता। तो उम्मीद करते हैं कि अगर छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो 1 लिख करके, जितना जैसे कि 5 अंकों की अगर छोटी से छोटी पूछ रहा है संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहे हैं, तो 1 लिख करके, अगर 5 अंकों की पूछ रहे हैं तो उस पर 4 जीरो हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि जितना पूछ रहे हैं उससे कम जीरो उस पर लगा देते हैं। क्लियर है? हमारे करने का मतलब वही है। अगर मान लीजिए कि 20 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछ लेगा तो 1 लिखेंगे, और 19 जीरो उसके आगे क्या कर देंगे, लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर 20 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछता तब क्या करते, लार्जेस्ट नंबर पूछता है, क्या करते, हमारे पास लार्जेस्ट नंबर मतलब 9 कितनी टाइम्स, 20 टाइम्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये जो हमने बातें यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है, हम क्वेश्चन में अब बताते हैं इसको, ठीक है। चलो आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा कि संख्या 4 7 9 8 1 2 3 5 6 में बाएं से दाएं गिरने पर सम स्थानों पर रखे गए अंकों का योगफल क्या होगा, व्हाट विल बी द सम ऑफ डिजिट प्लेस्ड एट इवन प्लेस इन द नंबर, ठीक है, इतना विल काउंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाहिने। कहने का मतलब कुछ नहीं है, जो हमारे सामने एक जो संख्या दी गई है बेटा, जो हमारे सामने जो संख्या दी गई है, कौन सी संख्या दी गई है हमारे सामने, कह रहा है कि 4 7 9 8 जो संख्या दी गई है 4 7 9 8 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 जो यहाँ पर संख्या दी गई है, इसमें बोला गया है कि बाएं से दाएं गिनने पर बायां इधर होगा बेटा, दाहिना इधर होगा। समझ आया कि नहीं? बाएं से, मेरा बायां हाथ इधर है, ठीक है, मेरा बायां हाथ कौन है, इधर है, तो इधर बाएं, और मेरा दाहिना हाथ इधर है तो इधर दाहिने। तो कह रहा कि बाएं से दाएं गिनने पर सम स्थानों, सम का मतलब हो गया इवन सम स्थानों के अंकों को क्या कर रहे हैं, जोड़ दें, अंकों को जोड़ दें, सम स्थाने के अंकों को जोड़ दें। तो सम स्थान मतलब क्या होगा, ये पहला पर होगा तो दूसरा सम होगा कि नहीं, तो ये वाला नंबर होगा, ठीक है, सम, ये चौथा पर हो जाएगा, छठा पर हो जाएगा, आठवां पर हो जाएगा। इन सारे नंबरों को अगर हम जोड़ते हैं
तो उनका सम कितना होगा बेटा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। मतलब 7 + 8 प्लस 7 + 8 + 2 प्लस 5। ठीक है, देखो 8 7 15 5 20, तो क्या हो गया बेटा 22। आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो इसको हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंक 2 3 4 0 5, अंक 2 3 4 0 5 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ये 5 अंक है ना, देखो आप सभी लोग, ये 5 अंक दिखाई दे रहा है ना। तो कह रहा है कि ये जो अंक है हमारे पास, ये अंक है, कामा दिया गया है कि इनसे बड़ी एक संख्या है जो 5 अंकों की सबसे छोटी अंक संख्या बनाना है। इस अंकों का प्रयोग करना है और सबसे छोटी अंकों की संख्या बनाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे छोटी अंकों की संख्या बनाना है बेटा, तो सबसे छोटा नंबर पहले होता है। अगर हम 5 को पहले कर देते तो सबसे बड़ा हो जाता ना। तो अगर छोटी संख्या बनाना है तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, पहले रखेंगे। तो कहेंगे सर इसमें सबसे छोटा नंबर तो 0 दिखाई दे रहा है। आप देखो ना, अगर कहोगे आप कि इसमें सबसे छोटा नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बोलते हैं कि 0 दिखाई दे रहा है तो बताओ ये क्या लिखा गया है, बताओ ये क्या लिखा गया है। तो आप कहते हैं सर ये तो 1 है लिखा। ये क्या बोलते हैं, 1 है लिखा। आप 0 को प्रयोग नहीं किया, क्योंकि 0 पहले लिखा जाता है तो उसके मान में मतलब उसका कोई गणना नहीं होती, गिनती नहीं होती, काउंटिंग नहीं होती है। तो इधर 0 का कोई महत्व नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम 0 को पहले नहीं लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या में क्या लिखेंगे बेटा, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2। 2 के बाद क्या लिखेंगे छोटी संख्या में, 0 लिखेंगे। उसके बाद 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। यही नंबर होंगे। क्या होंगे, यही होंगे। पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। चलो देखो, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कि 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो केवल 0 4 6 अंकों से बनी हो और इनमें प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? 6 अंकों की संख्या छोटी से छोटी बनाना है, बड़ी से बड़ी बनाना है, और हमको प्रयोग करना है 0 4 और 6। ये 3 नंबर का प्रयोग करके आपको संख्या को बनाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन 3 नंबरों का प्रयोग करके देखो आप सभी लोग, इन 3 नंबरों का प्रयोग करके 4 0 6 0 4 और 6, ये 3 नंबर का प्रयोग करके आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है और छोटी से छोटी संख्या बनाना है। कितने अंकों की, 6 अंकों की। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने अंकों की, 6 अंकों की। अगर हम बोलते हैं कि छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, या बड़ी से बड़ी संख्या, अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते, छोटी से छोटी संख्या अगर बनाना होता, छोटी से छोटी संख्या अगर बनाना होता तो छोटा नंबर क्या होगा, पहले होगा। तब 4 क्या होगा, पहले होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 4 क्या होगा बेटा, पहले होगा। और क्या हो जाएगा फिर 0 0 0 0, क्या हो गया 3 2 5 और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई कि नहीं, इन नंबरों का प्रयोग करके। अगर बड़ी संख्या बनाना होता, लार्जेस्ट क्या होता, सबसे बड़ी संख्या क्या होती, पहले होती। सबसे बड़ी संख्या क्या होती, पहले होती। क्या होता है यहाँ पर 6 6 6 6, ठीक है 6 6। अब क्या होगा 4 0 हो जाएगा, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी कि नहीं, इन नंबरों का प्रयोग करके। अब कह रहा है कि बताओ तब इनको जोड़ोगे तब कितना होगा। यही ना क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका जब सम किया जाएगा तो एक आंसर आपका कितना आएगा। यही ना क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ, कि योगफल ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की ऐसे छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो केवल 0 4 6 अंकों से बनी हो और इनमें से प्रत्येक अंक का प्रयोग कम से कम एक बार प्रयोग किया गया। कम से कम एक बार का प्रयोग का मतलब होता है कि आपकी मर्जी 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि हमको कम से कम 500 फीस चाहिए, ऊपर आपकी मर्जी 1000 भी दे सकते हो भाई, लेकिन 500 से नीचे नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? चलो ध्यान दो। तो इसको ऐड करना है आपको ना, तो ऐड करोगे तो बेटा यहाँ जाएगा 6 4 6 6 6 और 10। समझ में आया कि नहीं? आपको आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट नंबर। कहने का मतलब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की अगर बड़ी संख्या लार्जेस्ट बोलते थे क्या होता,
लार्जेस्ट 9 9 9 9 और 9, यही ना हो जाता 6 अंकों की। अगर स्मॉलेस्ट बोलते थे क्या होता, 1 लिख करके 5 को क्या कर देते, जीरो बढ़ा देते हैं, 5 जीरो बढ़ाता है, 0 0 0 0 0, 6 अंकों की संख्या बन गई। कह कि इनका अंतर ज्ञात करना है, तो अगर अंतर ज्ञात करना है तो ये 9 हो जाएगा, 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 और क्या हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको कि यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए। 4 अंकों की बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाया जा रहा है 6 अंकों पे। कहा कि इफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। कहने का मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से क्या किया जाए, घटाया जाए। तो 6 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या को लेंगे तो 1 लिख करके 5 जीरो बढ़ा दो, 1 लिख करके क्या करो बेटा, 5 जीरो बढ़ा दो। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 6 अंकों की 5 जीरो बढ़ा दो। ठीक है। अगर लार्जेस्ट कर दो, लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट 4 अंकों की बोल रहा है ना, तो 4 अंकों की लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएंगे, 9 9 9 9। अब ये कह रहा है कि इनका अंतर क्या होगा, तो ये बेटा 1 हो जाएगा। अब 9 में से 9 जाएगा 0 0 0, यहाँ बच जाएगा क्या, हमारे पास 9 बच जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर क्या है 5 अंकों की, 9 9 9 9 9। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं। इनके बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चाहे आपको एग्जामिनर कितना भी बड़ा छोटा नंबर दे, आप सभी को बड़ी संख्या 20 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 लिखो और 19 जीरो बढ़ा दो। लार्जेस्ट नंबर पूछे तो 20 को 9 कर दो। समझ में आ रहा कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको इन सारे क्वेश्चनों के आधार पर टाइप 1 और टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है तो आज हम लोग बस यहीं पर स्टॉप करते हैं। एक बात और है बेटा कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई बच्चा मुझसे नया जुड़ रहा है तो मेरे पिछले पार्ट को देख करके ही इस सारे वीडियो को देखें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।